अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो जी मैं आपके लिए बनाने वाली थी अपनी डेली रूटीन की एक वीडियो, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। मैं जो बनाने वाली थी वो नहीं बनी, लेकिन यहाँ पर शॉपिंग वीडियो ज़रूर बन गए, क्योंकि जब मैं ये सारे काम कर रही थी, खाना बना रही थी और क्या कहते हैं स्टेशनरी वगैरह थी, बच्चों ने वो निकाली थी स्कूल जाते वक्त, तो वो वहीं पर फैला कर चले गए थे, वो उठा रही थी। तो मैं इसको इस जो था स्टेशनरी वाली जो बकेट थी, वो जब मैं रखने लगी अलमारी के अंदर ड्रॉर में, तो मुझे नज़र आई वहाँ पर वो स्टेशनरी जो मैं सऊदीया से लेकर आई थी। तो मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ तो कोई शॉपिंग थी वो शेयर ही नहीं की। जो मैं सऊदीया से चीज़ें लेके आई थी वो मैंने शेयर ही नहीं की। वो मैं बिल्कुल ही मेरे जहन में से निकल गया था कि इसकी भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें तो ऐसी थी वो यूज़ हो चुकी थी, और जो मैं बाकी अपने घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी वो भी सबको दे चुकी थी। तो ये व्लॉग तो मैं काफ़ी देर बाद, महीना 1.5 महीने बाद बना रही हूँ। तो मेरे अभी ज़हन में आया ये, वो भी इस अगर मैं ये ड्रॉर ना खोलती तो मेरी ज़हन में आना ही नहीं था कि मैंने इस तरह की कोई वीडियो बनानी भी है। तो फिर मैंने कहा कि चलो जो चीज़ें हैं, जो मैं अपने लिए चीज़ें लेकर आई थी, बच्चों के लिए चीज़ें लेके आई थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों की ये स्टेशनरी भी खुल चुकी होती, लेकिन वो इस वजह से नहीं खुली क्योंकि बच्चों से मैंने कहा था कि आपकी जब न्यू क्लासेस मतलब सॉरी जब छुट्टी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आप लोग जाओगे स्कूल, आपको न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बैग, तो वो वैसे भी उनको लेके देती हूँ। जब लेके दूँगी तो आप ये सारी न्यू चीज़ें लेकर जाना। तो बच्चों ने ये चीज़ें रख दी और इस तरह से ये चीज़ें सेफ रही, और शुक्र है कि मुझे वीडियो बनाने के लिए कोई चीज़ें तो बच गई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती। तो ये सारी स्टेशनरी मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने ली थी वहाँ से। तो ये 2-2 रियाल की चीज़ें थी जो मैंने बच्चों के लिए ली थी। को बच्चों को यही होता है कि हमारे लिए बस चीज़ें हों, इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली कि चाहे ज़्यादा चीज़ें होंगी बच्चे चलो खुश हो जाएंगे कि हमारे लिए चीज़ें लेकर आई। और ये एयरिंग थे, ये टॉप्स थे छोटे छोटे से, ये मुझे लगता है 10 या 12 थे सेट थे। तो ये 5 रियाल का एक मिला था, लेकिन उन्होंने शॉप पे लिखा ज़रूर होता है 2-2 रियाल या इस तरह से, लेकिन जब अंदर जाओ कोई चीज़ लेने जाओ, जो चीज़ें पसंद आती हैं ना, वो 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल इस तरह से उसकी प्राइस होती हैं। 2 रियाल की जो चीज़ें होती हैं वो तो देखने को भी दिल नहीं कर रहा था कि इंसान वो चीज़ें देख ही ले। तो बस ये मुझे कुछ अच्छी लगी कि चलो स्टेशनरी बच्चे खुश हो जाएंगे, तो ये मैंने वहाँ से 2-2 रियाल की ले ली। तो बाकी जो 5 या 10 रियाल की चीज़ें थी वो मेरा दिल ही नहीं किया वहाँ से लेने को, मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं वहाँ से लूँ। तो अब ये मैं काफ़ी दिन थे वहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ से कोई चीज़ जो लेंगे। तो ये जो शॉपिंग थी ना, मैंने शॉपिंग की थी मदीने से। तो मक्के से तो हम लोगों ने कोई शॉपिंग की नहीं, मक्के से सिर्फ एक मैंने बैग लिया था, तो वो भी कपड़ों के लिए लिया था कि जो कपड़े एक्स्ट्रा जो हम लोग मतलब उतारते थे, वॉश करने वाले नहीं होते थे, वॉश करने वाले कपड़े होते थे, मतलब धोने वाले कपड़े, तो वो अगर हम दूसरे बैग में रख के जाते तो वो स्मेल आएगी, इसलिए वो मैंने बैग लिया था अलग से। वो जो होते हैं लेदर के बैग होते हैं, वो वाला बैग लिया था, ताकि वो जो धोने वाले कपड़े वो मैं अलग रख दूँ, और जब धोने हो तो वहाँ से निकाल कर मैं निकाल के तो धो लूँ। तो इसलिए मक्के से सिर्फ मैंने एक बैग लिया था, उसके अलावा मक्के से हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की। तो बाकी जो सारी शॉपिंग थी वो हम लोगों ने मदीने में आकर की थी। मदीने में जो थी हमारा होटल था, वो था रितावा इस नाम से शायद हमारा होटल था, और उसके बिल्कुल सामने थी एक मॉल बना हुआ था, बिल्कुल इस तरह मॉल बना हुआ था जैसे चेज़अप हो या चेज़ वैली हो। तो इसी तरह बिल्कुल वो मॉल बना हुआ था, वहाँ पर चीज़ें जो थी वो डिस्प्ले में लगी हुई थी, उनकी प्राइस जो थी वो मेंशन थी। तो मैंने जो चीज़ें जो शॉपिंग की है वो वहीं से की है, बच्चों के टॉयज़ और घर वालों के लिए जो शॉपिंग की है वहीं से की है। और जो कुछ शॉपिंग जो थी वो मैंने की थी कुबा मार्केट से। कुबा मार्केट में भी चीज़ें अच्छी थी, और क्या कहते हैं टॉप 10 में मुझे चीज़ें जो थी वो अच्छी मिल गई थी। लेकिन जो मदीने के पास शॉप्स हैं वो चीज़ें महंगी देते हैं, वो काफ़ी हद तक चीज़ें महंगी देते हैं। और 2-2 रियाल की उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं बाहर, लेकिन कोई चीज़ 2 रियाल की नहीं है। जो चीज़ 2 रियाल की मिलती है वो तो बस छोड़ दे के वो लेने के काबिल भी नहीं है, कि वो चीज़ें बस ऐसे वज़न उठाने वाला हिसाब है। इस माल में वो चीज़ें नहीं मतलब इतनी आएंगी।
तो ये ज्वेलरी, ये मेरी ज्वेलरी है। तो मैंने ईद वाले दिन ये ज्वेलरी ली थी। हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे, तो हम लोग 3 बजे गए, लेकिन फिर भी ईद वाले दिन हम लोग वहाँ पे लेट हो गए। ईद की नमाज़ हमें बाहर ही पढ़नी पड़ी। तो हम जिस शॉप के बाहर बैठे थे, हम लोगों ने उनसे पूछा कि हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ लें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने जय नमाज़ वहीं बिछा के, तो ये वहीं पे हमने लोगों ने नमाज़ पढ़ी। और वहीं से मैंने ये जो वॉच थी और एक जो चूड़ी थी, ये मैंने वहीं से ली और वहीं पर पहन ली। तो क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में तैयार होकर आए, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो, चाँद वाले दिन भी हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की। तो फिर मैंने वहीं से चूड़ी ली और एक वॉच ली और मैंने हाथों में पहन ली। और रिंग भी जो थी, एक रिंग भी ली थी मैंने वहाँ से, तो वो मैंने पहन ली। बिरहा ने भी जो छोटी छोटी पोनियाँ सी थी, वो भी उसी वक्त हमने लेकर वहीं से पहन ली, क्योंकि नमाज में अभी काफ़ी टाइम था। 3 बजे हम लोग आ गए थे और नमाज का जो टाइम था वो 6 बजे का था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो, बाहर बैठे हैं शॉप के, तो यही नमाज़ पढ़नी है, चलो कुछ चीज़ देख लेते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करते रहे और वहाँ से हमने, ये तो ईद की शॉपिंग थी, हमने वहीं पे बैठे बैठे कर ली बाय। और ये रिंग्स थी 4, इनमें से जो एक रिंग है वो मैंने ईद वाले दिन ली थी, और जो बाकी की 3 रिंग्स हैं वो मैंने ली थी वापसी, जब हम लोग मक्का से जद्दा वापस एयरपोर्ट घर वापस आने के लिए आने वाले थे, तब ली थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग वहाँ से लिए। एक दिन में हम शॉपिंग नहीं करते थे, हम लोग घूमते घूमते रात को निकल जाते थे। तो बाज़ार का चक्कर लगाया ना, जो चीज़ पसंद आनी वो ले आनी। तो बच्चों के रोज़ फ़ोन आते थे हमारे लिए, गाड़ी ले आओ, हमारे लिए पिस्तौल ले आना, ये ले आना, वो ले आना। बच्चों को बेचारों को खुद ही समझ नहीं लगती थी कि हम लोग क्या मंगवाए क्या नहीं मंगवाए। ये परफ्यूम लिया था, ये मैंने परफ्यूम लिए थे, जिससे ये बाहर ना, ये मैंने किसी शॉप से नहीं लिया। ये सबसे पहले, ये मुझे लगता है ये मैंने मक्का से ख़रीदा। हाँ, ये परफ्यूम जो था ये मैंने मक्का से लिया था। ये बाहर ना लगा के स्टॉल बैठे होते हैं, हालांकि उन्हें मना किया हुआ था स्टॉल लगाने से। वहाँ पे भी जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में है ना कि स्टॉल लगाने से मना किया, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी उन्हें स्टॉल नहीं लगाने देते थे। वो लोग अपना सामान जो था वो लगाते थे नीचे, लेकिन जब कोई पुलिस वाला यहाँ आते थे तो वो अपना सामान वहीं छोड़ के भाग जाते थे। और काफ़ी लोग ऐसे होते थे, अल्लाह माफ़ करे, कि जो वो बेचारे तो अपना सामान छोड़ के भाग जाते थे, तो लोग सामान उठा के निकल जाते थे। लेकिन लोगों को भी ये थोड़ी सी तमीज़ रखनी चाहिए कि ये सामान जो है हम लोग ना उठाएं। चलो, वो थोड़ी देर बाद आएंगे, वापस आकर अपना सामान ले जाएंगे, लेकिन लोग निकालते थे सामान, उठाते, वो भाग जाते थे छोड़ के सामान, लोग उनका सामान उठा के तो ले जाते थे। तो ईद से पहले पहले तो उन्होंने बिल्कुल स्टॉल नहीं लगाने दिए, लेकिन ईद के बाद जो थे वो मैंने देखा था कि मक्का जब हम वापस आए ना ईद के बाद, तो लोग जगह जगह स्टॉल लगा कर के हरम के करीब करीब भी स्टॉल लगा कर लोग बाहर बैठे हुए थे, लेकिन कोई रोक नहीं रहा था उन्हें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईद का करके हम लोगों ने मना किया हुआ था। ये परफ्यूम जो था ना, ये ब्लू वाला परफ्यूम और ये एक पिंक वाला परफ्यूम, ये मैंने मक्का से लिए थे दोनों। ये जो बाहर लगा के स्टॉल बैठे होते हैं, जो लोग उम्रा पे गए उन्हें पता होगा कि बाहर लगा के स्टॉल बैठ जाते हैं 10-10 रियाल के, 15-15 रियाल के। ये 20 रियाल के ना 2 परफ्यूम मिल रहे थे, तो ये वहाँ से लिए थे। बाहर एक औरत बैठी थी परफ्यूम लेकर, तो वहाँ से क्या कहते हैं, मैंने लिए थे। ये परफ्यूम जो ये मदीना से लिए थे। ये जो परफ्यूम मैं आपको अब दिखा रही हूँ ना, ये यासीन के लिए लिया था मदीने में। ये एक परफ्यूम मैंने मदीने से लिए थे। ये 4 परफ्यूम लिए थे, एक ये वाला परफ्यूम और 2 परफ्यूम, 2 परफ्यूम और थे, 2 मैंने किसी को गिफ्ट में थे। ये तो 2 जो थे परफ्यूम मैंने एक अपने लिए रखा और एक यासीन के लिए रखा। ये मैंने अपने लिए रखा था पिंक वाला, और जो वो ब्लैक वाला था वो यासीन के लिए रखा था। इनकी जो स्मेल है बहुत अच्छी है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप लोग मदीने जाएं तो वहाँ से परफ्यूम ना लाएं, वहाँ के परफ्यूम ही ज़्यादातर मशहूर है माशाल्लाह। वहाँ पर इतर, परफ्यूम, ऊद, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी चीज़ की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मदीना के जो है परफ्यूम वो मशहूर है। वहाँ पर हम लोग जो परफ्यूम देख रहे थे, तो वहाँ पर हमें उन्होंने जो माशाल्लाह जो गुलाब की खुशबू है ना, जो गुलाब पे इतर लगाते हैं, तो वो भी खुशबू दिखाई थी। वो आपको पता है माशाल्लाह से जो गुलाब के ऊपर खुशबू लगी होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, तो वो काफ़ी तेज़ थी। तो उन्होंने कहा कि ये काबे को गुलाब के ऊपर जो खुशबू लगाते हैं ये वो है, ये आप ले लें। तो मुझे वो काफ़ी तेज़ लगी, तो मैंने ना
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये जो खुशबू है ना ये वहाँ पर माशाल्लाह वहाँ पे अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ये जो सुल्तान इत्र थे ये लिए। उसके बाद ये स्टोन जो मैंने आपको दिखाया था वो, ये जो पत्थर है इसका नाम मर्दान पत्थर का नाम था। ये मेरे देवर ने कह के मंगवाया था हमसे कि ये मर्दान लेकर आना, स्टोन होता है ये मदीने का स्टोन होता है, तो ये हमारे लिए लेकर आना। तो ये 3 स्टोन लेकर आए थे। एक मेरे हस्बैंड के दोस्त का था, एक मेरे देवर का था और एक मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिया था। मेरे हस्बैंड तो रिंग्स पहनते नहीं है, तो मुझे लगता है ये मैं ही पहनूँगी, मुझे ही बना कर पहनना पड़ेगा। तो ये सारे परफ्यूम्स, ये ऊद थे, ये कुछ बच्चों के टॉय स्टेशनरी थी। उसके अलावा ये तस्बियाँ थी, ये तस्बियाँ थी और ये कुछ इतर थे। इतर हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे, काफ़ी क्वांटिटी में इतर लेकर आए थे, क्योंकि जब हम लोगों ने ये जो था तबरक, माशाल्लाह से तबरक जब हम लोगों को दिया था तो साथ साथ एक इतर का जो इतर थी वो भी दी थी। तो ये इस तरह से पैकिंग करके ये एक पैकेट जब मैं आपको दिखाने लगी, अल्लाह की तरफ से एक पैकेट बचा हुआ था और ये भी आपके साथ शेयर हो गया। इस तरह के हम लोगों ने किस तरह से पैकेट बनाए थे, किस तरह से पैकेट जो बना कर तो सबको शेयर किए थे। ये समद सुरमा था। तो ये हमने जब मदीने की ज़ियारत से वापस आ रहे थे तो गाड़ी में वो जो थे जो हमें ज़ियारत करवा रहे थे वो से कर रहे थे, तो हमने वहाँ से ये सुरमा भी लिया था। उसके अलावा ये बैग लिया था मैंने, ब्लैक कलर का बैग ये मैंने लिया था, काफ़ी बड़े साइज़ में ये बैग था। मैंने सोचा था कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो जो मेरा का मैं सामान लेकर जाऊंगी तो इसमें मैं कैरी करके ले जाऊंगी, ताकि जो मेरा को रास्ते में चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं इसमें डाल लूँगी। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि जब हम लोग गए जहाज़ में एंटर हुए तो मेरे हस्बैंड ने ये जो था बैग वो कैबिन में रख दिया, तो ये यूज़ ही नहीं हुआ। मेरा भी सो गई तो इस बैग का यूज़ ही नहीं हुआ, जो सामान था वो भी वैसे का वैसे ही रहा। उसके अलावा ये दूसरा बैग था, ये मेरी सास ने मुझे ला के दिया था और मैंने अपनी सास को सेम वो जो बैग मेरा है ब्लैक उस तरह का मैंने अपनी सास के लिए लिया था। तो ये मेरी सास ने बैग लिए थे मेरी नंदों के लिए, तो एक ये बैग मेरे लिए भी लिया था। ये वहाँ पर बहुत ही बैग जो जाते हैं माशाल्लाह से उमरा पे गए होंगे उन्होंने तो जगह जगह ये बैग देखे होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ये मैंने एक शॉप से लिया, मदीना की एक शॉप से, वहाँ से ये बैग लिए थे 2। तो ये थी एक गन थी, ये मेरे बड़े बेटे को बहुत शौक़ है गन के साथ खेलने का। तो मैंने तो कह रही थी कि नहीं मैं नहीं लूँगी, ये गन मुझे नहीं पसंद कि बच्चे गन के साथ खेलें। लेकिन मेरे हस्बैंड जब गए वो कुबा मार्केट गए थे इत्र वगैरह देखने के लिए, तो वो वहाँ से वापसी पर आते वक्त लेके आए थे एक, उसके अलावा एक ही लेकर आए थे ये। तो एक मैंने जो थी ये आपको मैंने बताया होगा शायद कि पता नहीं बताया या नहीं बताया कि हम लोगों ने टॉप 10 से शॉपिंग की थी, वहाँ से फिर एक मैंने अब्दुल्ला के लिए भी ली थी। तो वहाँ से ये टॉप 10 से ही मैंने इन दोनों की थी रिमोट वाली गाड़ियाँ ली थी, एक की सेम चीज़ें ली थी इन दोनों की। बाद में बहुत लड़ाई करते हैं तो सेम चीज़ें ली थी, बस कलर थोड़े डिफरेंट थे। कलर मैंने इन्हें पूछ लिया था कि हसन ने कौन सा लेना है, अब्दुल्ला ने कौन सा लेना है। अब मुझे भूल गया कि इन दोनों में से दोनों का कलर कौन सा है, अब्दुल्ला का कौन सा है, हसन का कौन सा है। इन्होंने मुझे कलर बताया और मैंने उसी कलर के जो उन्होंने कलर बताए थे ना वही कलर की इनकी गाड़ियाँ लेकर आई थी। एक ये ऊँट लेकर आई थी, ये भी 2 ही लेकर आई थी। तो ये जो माशाल्लाह से लब्बैक अल्लाहुम्मा आपको पता होगा कि उनकी आवाज़ आती है लब्बैक अल्लाहुम्मा की। तो ये 2 ऊँट थे, मैं ये भी हसन अब्दुल्ला के लिए लेकर आई थी। चीज़ें मैं लाई ज़रूर थी, बस मुझे ये था कि अब ये संभाल भी रहे। इनके जो दादो जब पहली मरतबा माशाल्लाह से गई थी उम्रा पे, वो अपने तलहा जो इनका चाचू है उसके लिए लेकर आई थी, वो भी छोटा था। तो उसका ऊँट जो है अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे यही डर था कि ये बच्चे संभाल लेंगे नहीं, ये तोड़ देंगे। लेकिन मैंने इन्हें देती हूँ बस खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं ये चीज़ें उठा लेती हूँ। ये मीरा के लिए गुड़िया ली थी, मीरा तो अभी खेलती नहीं है गुड़िया के साथ। मीरा के लिए एक मैंने कपड़े वाली भी गुड़िया ली थी, वो तो मीरा को पसंद ही नहीं, वो तो उठा के फेंकती है। तो वो तो उसने उसके कपड़े जो थे ना वो भी फाड़ दिए, बाल भी उसके उतार दिए। मीरा को वो गुड़िया जो थी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो एक ये मैंने ली थी मदीना से, मदीना पे जिस दिन हम लोगों ने वापसी आना था ना, ये उस दिन बाहर ये मैंने ठेले से ली थी। ये हम लोगों ने शॉप से जब पूछी गुड़िया तो वो दे रहे थे 30 रियाल की, 25 रियाल की, 20 रियाल की, इस तरह से। और ये मैंने ली थी बाहर से, जो स्टॉल पे लगा के बैठे होते हैं ना वहाँ से ली थी। वहाँ पे 15 रियाल की जो थी ये मुझे गुड़िया मिल गई थी। तो मैंने ये मिरहा के लिए एक ले ली। मिरहा खेलती तो नहीं है, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर उसको दूँगी, फिर ये खेलेगी।
तो मेरे ख्याल से स्टॉल पे चीज़ें जो थी ना वो सस्ती मिलती हैं, शॉप से वही चीज़ होती है लेकिन वो महंगी। और ये मैंने लिए थे स्कार्फ़, हसन अब्दुल्ला के दो स्कार्फ़ लिए थे, वो जो अरेबिक स्कार्फ़ होते हैं वो। तो उनकी दादों के लिए सूट लेके आई थी, वो जो अरबी लिबास होते हैं लॉन्ग वाले, उसमें पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो लेकर आई थी हसन के लिए भी अब्दुल्ला के लिए भी। लेकिन स्कार्फ़ नहीं लाई थी, तो स्कार्फ़ मैं लेकर आ गई कि वो जब बड़ी ईद पे, क्योंकि छोटी ईद तो हम लोगों ने वहाँ की थी, तो माशाल्लाह बड़ी ईद पे मैंने कहा था इन्हें मैं पहनाऊँगी दोनों को। लेकिन जब घर आकर हम लोगों ने चेक किया तो जो हसन का था सूट वो अब्दुल्ला को पूरा आया, और जो हसन अब्दुल्ला का था तो वो तो ज़ाहिर बात है हसन को छोटा होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हसन का मैं ना खुद सिलाई करवा लूँगी और बड़ी ईद पे ये लोग पहन लेंगे। ये वहाँ से मैंने ये छोटे छोटे से गोल्डन कलर के गिलास थे और एक ट्रे थी, ये अमूमन लोग आबे ज़मज़म पिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने तो ये खोला नहीं, ये मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो ये इसी तरह रहने देती हूँ। तो ये मैंने इसी तरह से उठा के अभी मैं रखने वाली थी, ये भी 1-2 दिन में मैं कह रही थी कि इसको भी बैग में ना डाल के रख देती हूँ कि ये चीज़ें इंसान जब भी देखता है तो याद आती है कि हाँ हम लोग गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से गए थे। तो ये मैं उठाने वाली थी। और ये एक बैग लिया था, बैग का मैंने ये बैग भी हम लोगों ने वहीं से लिया था, लेकिन जो बच्चों के खिलौने लिए थे जो हम लोगों ने शॉपिंग की थी, तो वो शॉपिंग रखने के लिए ये छोटा बैग था, इसके साथ एक बड़ा हैंड कैरी था। ये 2 बैग का सेट था। बड़े हैंड कैरी में मैंने तो सामान जो मुझे नहीं चाहिए था, जो रखने वाला था, वो डाल के रख दिया। तो जो मैंने शॉपिंग की थी उसके लिए 2 बैग लिए थे। ये छोटे वाला, इसमें मैंने परफ्यूम्स वगैरह डाल दी थी, और स्टेशनरी थी जो मिरहा की स्टेशनरी थी जो बच्चों की, वो इसमें डाल दी थी कि मैं ये परफ्यूम वगैरह बैग में नहीं रखूँगी, बैग में कहीं टूट ना जाए। तो ये इसी तरह से हम लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि परफ्यूम जो है वो नाजुक होते हैं, वो टूट जाने थे। इसलिए मैंने जो स्टेशनरी और परफ्यूम थे और जो ज्वेलरी वगैरह जो थी वो इसमें रख दी थी, और जो बाकी टॉयज़ वगैरह थे वो बड़े वाले बैग में रख दिए। तो जो उनके गत्ते वगैरह थे टॉयज़ के थे, आप सोच रहे होंगे कि इसी तरह नहीं, वो सारे गत्ते वगैरह मैंने निकाल के तो फिर बैग में चीज़ें एडजस्ट की थी ताकि बैग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ। और ये जो सारी शॉपिंग थी मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, दरमियान में से वीडियो को स्किप ना किया करें। इंशाल्लाह आपके लिए अब मैं छोटे छोटे से मिनी व्लॉग लेकर आऊँगी डेली लाइफ पे, क्योंकि पहले तो आपके लिए मैं कुकिंग के व्लॉग लेकर आती थी, लेकिन अब तो गैस के हालात ऐसे हैं कि घर का ही खाना बन जाए उस टाइम में तो बहुत है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए छोटे छोटे से मिनी व्लॉग, डेली लाइफ के मिनी व्लॉग, जो डेली लाइफ के छोटे छोटे से क्लिप आप बनाया करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।